सिलेबस में जो यहाँ पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आपका जो टॉपिक दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, 70 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा। यहाँ पर आप लोग हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के हम एक पोल कराए थे, वहाँ पर सभी लोगों ने कहा था कि सिलेबस से अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। सिलेबस से अकॉर्डिंग नोट्स है, यहाँ पर सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं वहाँ से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक ही वीडियो में पूरा यहाँ पे इस चैप्टर को पूरा हम बताने वाले हैं। यहाँ वीडियो को स्किप मत करिए, पूरे पॉइंट पॉइंट यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराने वाले हैं। यहाँ पर हमने सिलेबस भी साथ में लिया हुआ हूँ। यहाँ पर सिलेबस में देख लेते हैं पहले क्या क्या टॉपिक है। यहाँ पर सिलेबस में जो यहाँ पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर आपका जो टॉपिक दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, 70 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा। यहाँ पर आप लोगों को 70 नंबर होगा। यहाँ पर 70 में आप लोगों को 23 नंबर पासिंग मार्क चाहिए और 10 नंबर प्रैक्टिकल चाहिए। टोटल 33 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क होता है। यहाँ पर जो पहली इकाई है यहाँ पर चैप्टर की है स्थिर विद्युती, यहाँ से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो चैप्टर है यहाँ पर स्थिर विद्युती, यहाँ से 8 अंक का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पर चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर स्थिर विद्युती, यहाँ पहला चैप्टर है आप लोगों का स्थिर विद्युती। चैप्टर को चालू करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत के पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ नोट्स यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्थिर विद्युती, स्थिर विद्युती होता है क्या, इसको देख लेते हैं हम। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर। जिसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्थिर विद्युती कहलाता है। कैसे, जिसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्थिर विद्युती कहलाता है। अब विद्युत आवेश क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत आवेश, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। ये पदार्थ क्या करता है, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय हो जाता है। जब ये पदार्थ को हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है तो इस स्थिति में ये पदार्थ क्या होते हैं, आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कांच की छड़ एवं रेशम, ये इसके विद्युत आवेश के एग्जाम्पल है, यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर नोट पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या है, ये दिया गया है यहाँ पर। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ क्या कहा, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ नोट पॉइंट में और है यहाँ पर, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वो क्या होता है, ऋणावेशित होगी। यहाँ पर यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी ऋणावेशित होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगी, धनावेशित होगी। यहाँ पर आवेशों को प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर जो आवेश के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज जो होता है कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। यहाँ पर इसमें धनावेश में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ऋणावेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। यहाँ पर ऊपर हमने नोट पॉइंट में बताया हुआ था। यहाँ पर अब बात करते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। समान आवेश, धनावेश या ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पर इसे नोट पॉइंट में दिया गया। यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक, यम के इस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश जो इकाई होता है, मात्रक होता है, क्या होता है, यम के इस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसकी बीमी सूत्र क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये एच क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और ये क्या टी या क्या समय है, यहाँ पर इसकी बीमी क्या हो जाएगा, यहाँ बीमी सूत्र है ए टी। यहाँ देखो क्यू बराबर आई टी होगा, क्यू बराबर आई टी। आई क्या यहाँ पर धारा है, टी क्या है समय, यहाँ पर ए टी होगा। यहाँ पर कूलाम के लिए यहाँ सूत्र दिया गया है, यहाँ से उसका कूलाम के लिए धारा के लिए सूत्र क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी होगा। और क्यू के लिए आवेश के लिए निकालेंगे, आई इंटू टी हो जाएगा, धारा इंटू समय हो जाएगा। यहाँ क्या है, आवेश एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ये कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर अगला यहाँ क्वेश्चन है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम ये क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के आवेश को एक दूसरे के प्रकार के आवेश को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इस नियम में क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश में दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मूल आवेश क्या होता है उसको देख लेते हैं। किसी आवेश के कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह जा सकता है
किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 10 पर माइनस 19 कूलाम होता है। यहाँ पर 19 कूलाम होता है, ये वैल्यू है यहाँ पर मूल आवेश के लिए। आवेश का क्वांटीकरण परमाणुकता, इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर सिलेबस में उसको देख लेते हैं। सिलेबस में क्या टॉपिक हमने अभी तक कवर करा है। यहाँ पर जो चैप्टर था यहाँ पर स्थिर विद्युत की, हमने यहाँ विद्युत आवेश कराया। अब आवेश का संरक्षण करा रहे हैं यहाँ पर। तब उसके बाद कूलाम के जो नियम है उसको कराएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेश के अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर किसी आवेशित कण को किसी आवेश कण पर आवेश क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया, यहाँ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इनमें भिन्न भिन्न रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश की क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल अनुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अब यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, Q1 है, Q1 और Q2। अब दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर माना कि Q1 व Q2 आवेश के एक दूसरे को r दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच के लगने वाले विद्युत बल यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब इसमें सूत्र के रूप में निकालेंगे, क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ये यहाँ पे सूत्र बना हुआ है। यहाँ पर y अथवा निर्वात के लिए यहाँ के का मान कितना होगा, 1/4 पाई अपसाइला हो गया। यहाँ पर अपसाइला क्या होता है, यहाँ पर y में निर्वात के विद्युत की अपसाइला है यहाँ पर। अब यहाँ सूत्र के रूप में देखते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू निकलेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह बराबर 1/4 पाई अपसाइला Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पर पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ पर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, इसका वैल्यू है यहाँ पर बल के लिए। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुछ अलग माध्यम में जैसे कागज, मोम, कांच आदि स्थित हो तो उसके लिए यहाँ देख लेते हैं। या फिर हम बराबर 1/4 पाई अपसाइला के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 4 बनेगा। यहाँ पर जहाँ के क्या है, यहाँ पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक, यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से यहाँ से निकालेंगे। सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर 1/4 पाई अपसाइला Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये सूत्र यहाँ निकलेगा। अपसाइला यहाँ देखते हैं पराविद्युतांक के लिए, यहाँ पर आंकिक मान, इसका मात्रा का विमित सूत्र देख लेते हैं। इसका कितना होगा अपसाइला के लिए, यहाँ पर 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके विमित सूत्र क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका यह विमित सूत्र निकला। नोट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर माध्यम का पराविद्युतांक बढ़ने पर विद्युत बल कम होने लगता है। विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होती है। यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा दिया जाए तो ये दोनों आवेश की मात्रा समान हो जाती है। Q1 बराबर Q2, Q1 प्लस Q2 अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कोई धातु हो तो के बराबर क्या हो, इन्फिनाइट होने के कारण इनके बीच आरोपित बल शून्य हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहाँ 5वें पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर यह बराबर 1/4 पाई अपसाइला के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ में अपसाइला के स्थान पर अपसाइला भी लिखा जाता है। यहाँ पर ये क्या पराविद्युतांक है यहाँ पर। और यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E अपान E0 हो जाएगा। यहाँ पर बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ये देखते हैं सिलेबस में ये पॉइंट है कि नहीं है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यहाँ देखो ये सिलेबस में टॉपिक है ना, बलों के आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ दिया गया है। बल अध्यारोपण सिद्धांत, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पर सिलेबस रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। यहाँ पर बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यहाँ पर देखते हैं इसको सूत्र को। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आवेश अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। यहाँ पर
क्या होता है, सदिश योग होता है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या होता है, वेक्टर होता है, F12 प्लस F13 वेक्टर, यहाँ पर क्या होगा प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ क्या होगा यन तक होगा। माना किसी निकाय में यन आवेश Q1 इंटू Q2 Q3 डॉट 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 Qn उपस्थित है, तो तथा Q2 Q3 यहाँ क्या Qn के सापेक्ष Q1 में स्थित सदिश, यहाँ क्या है R12 वेक्टर, R13 वेक्टर, और यहाँ कितना दिया गया Rn वेक्टर यहाँ दिया गया। Q1 अन्य सभी आवेशों को लगाने वाला विद्युत बल, यहाँ पे ये दिया गया है सूत्र जो ऊपर हमने हल किया हुआ था, यहाँ पर है ये सूत्र है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। इसी प्रकार यहाँ पूरा सूत्र वो निकाला गया है, यहाँ पे ये पूरे सूत्र को यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पर अब कराते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अब ये देख लेते हैं सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं, ये सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं विद्युत क्षेत्र। यहाँ हम देखो सिलेबस में ये भी टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट हम सिलेबस अकॉर्डिंग करा रहे हैं। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र अब क्या होता है, इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें किसी अन्य आवेश पर लाने पर उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट पॉइंट में यहाँ दिया गया विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। यहाँ पर इसको विद्युत क्षेत्र यहाँ चित्र इमेज माध्यम से बताया गया। यहाँ पर धनावेश विद्युत बल रेखाएं हैं, ऋणावेश विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर धनावेश ऋणावेश दोनों यहाँ बल रेखाएं हैं, यहाँ पर संयुक्त बल रेखाएं यहाँ पर हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कर रहे हैं, बल रेखाएं जा रही हैं। यहाँ पर इस विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर क्या होती हैं, जब ये धनावेश से निकलती हैं ऋणावेश पर जाकर क्या होती हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ जो दिया गया है धनावेश से निकलती हैं ऋणावेश समाप्त हो जाती हैं, जो ऋणावेश से निकलती हैं धनावेश पे समाप्त हो जाती हैं। यहाँ दूसरे पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती, पर अगर ये काटेंगे तो काटन बिंदु पर ये इन दोनों का स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। विद्युत बल रेखाओं के आसपास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं को दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के यहाँ प्रश्न है, विद्युत बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं के अंतर क्या अंतर है, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं वक्र बनाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ बताया गया। यहाँ पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस में नहीं, परीक्षण आवेश यहाँ हमने उसी का टॉपिक है, यहाँ पर करा देते हैं। यहाँ पर परीक्षण आवेश इसका भी देख लेते हैं। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हेडिंग है, यहाँ पर चैप्टर में है, यहाँ पर सिलेबस में भी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसे ई क्यू से परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एफ को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। यहाँ पर ई बराबर वी अपान डी होता है। यहाँ पर यह क्या है, सदिश राशि। यहाँ पर इसका बीमित सूत्र क्या होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम एल स्क्वायर अपान ए टी होता है। यहाँ पर इसका पूरा बीमित सूत्र क्या निकला, यम एल टी पावर -3 ए पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बीमित सूत्र निकला हुआ है। यहाँ पर क्या है, वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ के बराबर 0 होगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर ये सब मान निकला हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत ध्रुव जो हेडिंग है यहाँ पर। अब अगला हेडिंग है, सिलेबस में भी है यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर इसको किसे कहते हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसे संरचना में विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में HCl, H2O, NH3
और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2 आवेश है, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 हो जाएगा, ए और बी पर हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पे इसको देख लें, दोबारा रिपीट हुआ है क्या। विद्युत द्विध्रुव किसी भी आवेश का परिणाम अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ Q1 और यहाँ पर एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। यहाँ पर ए और बी की दूरी पर होगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2l हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत ध्रुव के लिए, और यहाँ पर Q1 इंटू 2l हो जाएगा। यहाँ पर अब मात्रा क्या होगा, कुलाम प्रति मीटर, कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी ये क्या है, सदिश राशि है, इसके बीम में क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा। यहाँ पर बीमी सूत्र में, यहाँ पर ये बीमी सूत्र यहाँ पर। इसकी दिशा क्या होगी, इसको देख लेते हैं। अब दिशा विद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर जाती है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी गति में यह अनुदैर्ध्य की स्थिति, निरक्षी स्थिति में अनुप्रस्थ की स्थिति, अच्छी स्थिति में अनुदैर्ध्य की स्थिति, यहाँ पे सब दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव ए बी से ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। यहाँ पे उनके मध्य बिंदु ओ आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर Q1 प्लस आवेश के कारण यहाँ पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे सूत्र दिया गया है। यहाँ पर और यहाँ पे अगला यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इसको हल करना है। यहाँ पर ये पूरा यहाँ सूत्र दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर स्थित हो, संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये भी दोबारा आया हुआ है क्या। विद्युत फ्लक्स घन कोण